नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे सूजस प्रश्नोत्तरी की। देखो, ये अपन शुरुआत करने जा रहे हैं नवंबर महीने से। जितने भी सूजस के क्वेश्चन बनेंगे वो अपन कर रहे हैं, और ये आपके यूट्यूब पर पहली बार है। और इतने जो आरपीसी और आपके अधीनस्थ बोर्ड, इनसे आपको 10x लेके चल रहे हैं। ये कैसा भी क्वेश्चन बने तो उससे अपनी इसी प्रश्नोत्तरी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप में इसमें राजस्थान जीके भी आपका क्लियर होता जाएगा। और ये अपन नवंबर की शुरू कर रहे हैं, तो साथ साथ इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, साथ साथ अपना जो आंसर है वो आप साथ साथ देते रहना, क्योंकि आप तभी सीख पाओगे जब आप साथ साथ में इसका आंसर दोगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि अभी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, और ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप खुद देख लेना और फिर कमेंट करके बताना कि कितनी इसमें मेहनत की गई है। देखो, सहकार सदस्यता अभियान के संबंध में इनमें से कथनों पर विचार करना है, और इनमें से आपको क्या बताना है, सत्य कथन आपको बताना है। इस पर आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। देखो, इस अभियान के तहत राजस्थान में 7.34 लाख निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 8.90 लाख से अधिक नए सदस्य बनाए गए। किसमें? सहकार आपके अभियान में। देखो, इस अभियान की अवधि पूर्व में 2 से 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, जिससे बढ़ाकर 22 अक्टूबर तक की गई है। राजस्थान की 1706 ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन के लिए सर्वे की कार्रवाई आपकी क्या कर ली गई है? पूर्ण कर ली गई है। तो इनमें से आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। क्या 1 या 2 है, या 2 3 है, या 1 और 3 है, या 1 2 3 4 है। इनमें से आप सोचो कि इसका क्या आंसर होगा, और आप खुद पहले आंसर सोचो, फिर इसके अपन डिटेल से वाक्य देखेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक सेकेंड, देखो, तो आपने इसको वीडियो को पॉज करके सहकार सदस्यता अभियान के संबंध में जो आपके कथन दिए गए हैं, इसमें आपने पढ़ लिए होंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसमें अपन आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। तीनों ही इसमें आपके ऑप्शन क्या सही है, क्योंकि जो सहकार सदस्यता अभियान है एकदम लेटेस्ट की सूजस की घटना है। इसमें क्या, राजस्थान में 7.34 लाख निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 8.9 लाख से अधिक नए सदस्य बन गए। आपके पूर्व में इसकी 2 से 15 अक्टूबर की निर्धारित इसकी तिथि थी, जिसे बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी थी। और इसमें क्या है, 1706 ग्राम पंचायत का कार्रवाई इसमें पूर्ण कर ली गई। अब देखो, इसकी डिटेल सेवा क्या, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार कर रही है। हाल ही में चलाए गए सदस्यता अभियान राजस्थान में राज्य निर्धारित लक्ष्य में कई बेहतर प्रदर्शन करें। क्या इनकी उपलब्धियां, वो देखो। ये अपना पहला कथन इनमें से था, ठीक है, ये एकदम सही कथन है, ठीक है। यहाँ से आप कंपैरिजन देख सकते हो। जो निर्धारित लक्ष्य है उससे 21.1525 अधिक है। इस अभियान की अवधि 2 से अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक ये चलाया जाएगा, ठीक है। पहले ये कम थी, इसको फिर बढ़ा दिया है, ठीक है। 2 से 15 थी, इसको 22 कर दिया हुआ। ये ध्यान रखना, यहाँ से आरपीसी क्वेश्चन पूछ सकती है ना, और अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो इसकी डेट से या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। बुनियादी ढांचे की बात करें, इसमें बात करते हैं पैक्स। राज्य में 1706 पैक्स विन ग्राम पंचायतों में नई समितियों का गठन के लिए सर्वे पूरा इसमें कर लिया गया है। गोदाम का निर्माण 1342 सहकार समितियों में गोदाम बनाने के लिए भूमि का ये क्या कर दिया है, चिन्हीकरण कर लिया गया है। और संभागवाग इसमें देख लो कि किसका प्रदर्शन सबसे ज़्यादा है। तो आप सब, राजस्थान में कितने संभाग है? 7। सबसे पहले देखोगे जयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा इन्होंने लक्ष्य आया है, ठीक है। जयपुर के बाद में यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो उदयपुर संभाग, यहाँ 2.03 या 1.30। अन्य संभाग में अजमेर उसके बाद आएंगे। तो जयपुर, ये आप लाइन याद रखना, जयपुर से उदयपुर वाली। फिर अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर संभाग में भी लक्ष्य से अधिक सदस्य इसमें बनाए गए। अगला देखो,
किसान कल्याण में देखते हैं, अभियान के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हजारों किसानों की आधार सीडिंग और केवाईसी का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। केवाईसी का कार्य क्या कर लिया है? पूर्ण कर लिया गया है। इस अभियान में राज्य में सहकारिता का नेटवर्क जमीनी स्तर पर क्या है आपका? मजबूत हुआ है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के किसानों को मिलेगा। देखो, एक चीज़ आप समझ रहे होंगे, एक क्वेश्चन आपको ये एक क्वेश्चन लगता होगा, पर एक क्वेश्चन में आपको इसमें अगर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाए तो इसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिलेगा। और आप जो क्लास ले रहे हो तो क्लास लेते ही कमेंट ज़रूर करना कि जितने भी क्लास ले रहे हैं, पर ईमानदारी से आप कमेंट करना कि इसमें कितनी मेहनत की गई है। ऐसा कंटेंट बाकी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इतना डिटेल से सुजस से, क्योंकि इस बनाने में इसमें बहुत मेहनत लगती है ना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और इसको वीडियो को रोक के आपको करना है। देखो, सुजस प्रश्नोत्तरी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्रों की प्रकृति के संबंध में कौन इन कथनों पर आप विचार करना है। 3 कथन आपको दे रखे हैं कि हाल ही में जयपुर डिस्कॉम में कंपोनेंट सी के तहत एक ही दिन में कुल 9.28 मेगावाट के 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। राज्य में तीनों डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर, अजमेर में से अजमेर डिस्कॉम में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। और जोधपुर डिस्कॉम से अधिक संयंत्र स्थापित होने का एक प्रमुख कारण वहाँ आवश्यक अनुपजाऊ भूमि, या इसको बोलते हैं बेरन लैंड की उपलब्धता है। तो इन कथनों में से आपको देखना है कि आपके सामने 3 कथन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और आपके सामने ऑप्शन भी ये रहे। ठीक है, वीडियो को रोको और अपना आंसर मन में सोचो इसका, कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। आप खुद सोचोगे और आपका अगर सही होता है तो और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कुछ आपके गलत होता है तो आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगी कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बन गया तो इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, केवल 1, 2 या 3, 1 और 3 और 1, 2, 3, 4, इनमें से आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, आपने सोच लिया होगा कि इसका क्या आंसर होगा। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या तीनों सही है, या कौन सा आपके ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, अब देखो, इसका जो आंसर होगा वो आपके 1 और 3 होगा। 1 और 3 ही इसका आंसर सही है। एक तो आपके ये होगा, जयपुर डिस्कॉम में कंपोनेंट सी में एक ही दिन में 9.28 मेगावाट, और 3 क्या है, जोधपुर डिस्कॉम में अधिक संयंत्र स्थापित होने का यहाँ का अनुपजाऊ भूमि उपलब्ध है। ठीक है, इसमें अधिक संयंत्र स्थापित हुए हैं। तो आपके 1 और 3, 2 आपके गलत होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कंप्लीट। देखो, देखना कि पीएम कुसुम योजना में कंपोनेंट सी के तहत जयपुर डिस्कॉम में के एक ही दिन 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। पीएम कुसुम योजना में कंपोनेंट सी में जयपुर डिस्कॉम में एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा आपके संयंत्र स्थापित किए गए हैं, और इसमें कुल 9.28 मेगावाट क्षमता। अब देखो, एक ही दिन में 5 कौन से हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक तो मेगावाट याद रखना, 2.98 मेगावाट। ठीक है, जब पढ़ो तो कोई चीज़ को इतना डिटेल से पढ़ो कि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाए। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। कि स्टूडेंट पूछते हैं कि टेलीग्राम का लिंक दो, आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो वहाँ पे सर्च कर लो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे उसकी डेमो PDF भी वहीं डाली जाएगी। ठीक है, जो भी अपन प्रश्नोत्तरी चल रही है सारी वहाँ डाली जाएगी। जो भी बुक की नई अपडेट ज्ञान सरोवर की जो सिलेक्शन बुक आती है हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट आपको मिलेगी, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगी। अब देखो, ये 5 सौर ऊर्जा संयंत्र एक ही दिन जयपुर डिस्कॉम में लगे हैं। एक तो अब देखो, पहला इसमें है सुनेल झालावाड़ 4.6 मेगावाट, पीपलू टोंक, ब्रह्माबाद भरतपुर, राडावास जयपुर और देवली टोंक। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना सुनेल झालावाड़। टोटल को मिलाओगे तो पीएम कुसुम योजना में कंपोनेंट सी के तहत जयपुर डिस्कॉम में एक ही दिन 5 सौर ऊर्जा आपके संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब देखो, प्रदेश में ये ऑप्शन वहाँ से ऐसे RPC अधीनस्थ बोर्ड भी आपके चेंज करेगी। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर
एवं विद्युत वितरण निगमों में कंपोनेंट ए कंपोनेंट सी में अब तक कुल 2100 ध्यान रखना 70 मेगावाट क्षमता के 1018 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। अब आप ऑप्शन में जाओगे तो जयपुर जोधपुर अजमेर है वो, है ना, जयपुर जोधपुर अजमेर विद्युत वितरण निगमों में कंपोनेंट ए और सी में 2160 मेगावाट क्षमता में 1018 सौर प्लांट स्थापित कर दिए हैं। इनमें से 3/4 से अधिक 780 संयंत्र, ठीक है, अकेले जोधपुर डिस्कॉम में स्थापित किए हैं, जिनकी क्षमता 1766 मेगावाट है। जोधपुर विद्युत निगम वितरण निगम में इन प्लांटों के अधिक स्थापित होने के कारण आवश्यक अनुपजाऊ आपके क्या है, इसमें भूमि की उपलब्धता होना एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अजमेर डिस्कॉम में 168 मेगावाट के 117 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये लाइन देखना, जयपुर जोधपुर अजमेर, सेकंड लाइन इसकी देखो, जयपुर जोधपुर अजमेर कहाँ है, इसमें अजमेर डिस्कॉम में सर्वाधिक सौर ऊर्जा स्थापित किए गए हैं। तो ये आप लाइन यहाँ से देख सकते हो, सर्वाधिक कहाँ पे किए गए हैं। देखो, इनमें से 3/4 से अधिक 780 संयंत्र अकेले जोधपुर में स्थापित किए गए हैं, अजमेर में नहीं किए गए। कहाँ किए गए? जोधपुर में। तो ये आप ध्यान अच्छे से याद रखना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आरपीसी बना सकती है, अधीनस्थ बोर्ड बना सकती है, पर इससे आपका होगा क्या, चीज़ें आपको एक समझ विकसित हो सकती है कि एक तो आप नॉर्मल पढ़ते हो, एक आप जब प्रश्नोत्तरी करते हो तो आपका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3, देखो सुजस प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3, अच्छे से इसको सोचना और इसका आंसर देना। एक सेकेंड, ठीक है। देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में नवंबर 2025 में चलाए गए सड़क सुरक्षा अभियान के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है कि सड़क सुरक्षा अभियान में चलाए गए, इसमें जो कथन दिया है इसमें आपको विचार करके सत्य कथन आपको इनमें से बताना है कि तीनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, अब देखो, सड़क सुरक्षा अभियान, ये 15 दिवसीय अभियान 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाया गया। पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक है, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी वाहन चालकों को नेत्र परीक्षण आई टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया गया, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, अभियान के तहत शराब सेवन और स्पीड मामलों में चालकों की ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए निर्देश दिए गए, तीसरा ऑप्शन। क्या तीनों सही है? क्या इसमें से आपको कुछ गलत लग रहा है? ये आपके सामने ऑप्शन है, आराम से इसको पढ़ो, इसके आंसर दो और यहाँ पे आप ऑप्शन भर सकते हो कि आपका क्या आंसर आना चाहिए, चाहे ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। वीडियो को पॉज करके सोचो, इसका आंसर दो। ठीक है, तो अपन इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका आंसर क्या है? 1 और 3। 1 और 3 ही सही है। क्या भाई? 1 और 3 ही इसमें आंसर क्या आएगा आपके? सही आएगा। देखो, ये सही है पहला और ये तीसरा सही है, तो 1 और तीसरा आंसर मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब देखो क्यों गलत है। 40 वर्ष से अधिक आयु के नेत्र परीक्षण, ये क्यों गलत हुआ? पूरी इसकी डिटेल से इसमें वाक्य मिलेगी। देखो, सड़क सुरक्षा अभियान, सुजस से इतना आपको सुव्यवस्थित कंटेंट मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। कोई इंसान यूँ बोलता है कि मार्केट में कोई कहीं नहीं मिलेगा, तो आप सोच सकते हो उसने उस कंटेंट के पीछे कितनी मेहनत की होगी। और ईमानदारी से कमेंट ज़रूर करना, आपके जो कमेंट है, भले ही कल एक मैसेज आया था कि सर आप व्यू के चक्कर में मत पड़ाना, कि भले ही अपने आप सीरियस होकर 100 स्टूडेंट भी देखते हो तो 100 के 100 कमेंट आने चाहिए। देखो, कोई भी पढ़ाता है तो वो चाहता है कि स्टूडेंट को कितना समझ आ रहा है, तो वो उसके कमेंट से ही पता चलता है। ठीक है, इसमें मेरे को कुछ नहीं मिल रहा कि पर एक प्रकार से जो सिलेक्शन कंटेंट आने वाले एग्ज़ाम में, ये जो प्रश्नोत्तरी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, सड़क सुरक्षा अभियान, सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए 4 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। सही बात है, 4 से लगाकर 18 नवंबर एक 15 दिवसीय कार्यक्रम ये चलाया गया था।
इसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ द्वारा की जा रही है। चिकित्सा में स्वास्थ्य विभाग 40 वर्ष ना होकर कितने 45 वर्ष अधिक आयु वाले वाहन चालक। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड आपकी यहाँ पे चेंज कर सकती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बाकी ठीक है, परिवहन और सड़क सुरक्षा के लिए शराब के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए आपको पता ही है कि ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और निरस्त कर दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों में अवैध ढाबों का अनाधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई भी शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4, देखो, और इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4, ठीक है। तो अच्छे से इसको पहले समझना कि क्या इसका आंसर आएगा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा खरीफ फसल खराब के संबंध में लिए गए आपके निर्णय के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखो, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा खरीफ फसल खराब के संबंध में सूजस में पूरा आर्टिकल आया था इसका, ठीक है। और जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसका 1.0 करंट अफेयर मार्केट में आपको आया हुआ मिल जाएगा कंप्लीट। ए बी क्वेश्चन उससे आपको बाहर नहीं मिलेगा। 2.0 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको मार्केट में 5 या 6 दिन में आपको बुक मिल जाएगी। उसकी सूचना भी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगला देखना, तो खरीफ फसल के इसके आपको खराब के संबंध में आपको इसमें से कथन दिए हुए, इनमें से आपको सही कथन बताना है कि कौन सा सही है। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से हुए खरीफ फसल के नुकसान के लिए कृषि अनुदान वितरण की स्वीकृति दी गई है। पहला ऑप्शन क्या सही है क्या? ये निर्णय के तहत राज्य में कुल 10 जिलों में 40 तहसीलों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रियल बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। प्रभावित किसानों को ये अनुदान SDRF के मानकों के अनुसार वितरित किया जाएगा। और इस राहत पैकेज में बांसवाड़ा और कोटा ज़िले भी शामिल है। क्या ये सही बात है? तो 4 में से आपको आंसर बताना है कि इनमें से 1 और 2 होगा, 2 3 4 होगा, 1 3 4 होगा, या 1 2 3 4 सारे सही होंगे। आपके सामने ये ऑप्शन है, आपने देख लिया होगा, इधर आपका आंसर आना चाहिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आराम से वीडियो को रोको, आंसर ज़रूर देना, चाहे आपका गलत ही हो, ठीक है। आराम से सोच लिया होगा कि 1 2 3 4 में से कौन सा सही है। वो आपको सत्य कथन है, क्वेश्चन को पढ़ना, वही आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखो, इसका सही उत्तर होगा 1 3 4, 1 3 4। ये आपका 1, ये 3, ये 4। इसके तहत राज्य में कोटा और बांसवाड़ा शामिल है खरीफ फसल में, ठीक है। प्रभावित किसानों को अनुदान के लिए SDRF मानक वितरण किए गए हैं। और अतिवृष्टि से जो खरीफ फसल में नुकसान हुआ है उसके लिए कृषि अनुदान देंगे। पर यहाँ क्या दिक्कत आई? राज्य में कुल 10 जिलों की 40 तहसीलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। ये आपके कथन गलत है। देखो, इसकी पूरी वाक्य देखते हैं। अब देखो, 10 जिलों की नहीं होकर कितने जिलों की? 6 जिलों की 40 तहसील के 2961 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। गाँव की संख्या याद रख लेना, 2961। यहीं से ज़िले पकड़ लेना, ये 6 का मतलब 6 ज़िले, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। और आप टोटल देखोगे तो 40 इसमें क्या है? तहसील है, ठीक है। बाकी आपने पढ़ ही लिया। 6 ज़िले के 8 लाख से अधिक किसानों को इसमें राहत मिलेगी। प्रभावित किसानों को SDRF, ठीक है, के लिए कृषि अनुदान वितरण किया जाएगा। और लाभान्वित होने के लिए 6 ज़िले, अब 6 ज़िले कौन से हैं आप डायरेक्ट मैप में देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ हो गया अजमेर, ठीक है, यहाँ हो गया अलवर, इधर ऊपर हो गया आपके झुंझुनू, इधर नीचे हो गया कोटा, इधर हो गया आपके पाली, और इधर नीचे हो गया बांसवाड़ा। ये 6 ज़िले हैं। 2 से तो ए याद रख लेना, ए और बी बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर झुंझुनू, कोटा और पाली, ठीक है। ये 6 ज़िले हैं। 6 ज़िलों के गांव को कितने हैं? आपके 2961 गाँव को क्या कर दिया? अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। PYQY बनेगा यहाँ से ना। कितनी तहसील है? 40 तहसील है इसमें, ठीक है।
और हर सीरीज़ में अपन 5-5 क्वेश्चन लेंगे। 5 का क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में आप 5 मानो तो 25 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। अब कैसे ही बनाऊँ मैं, चाहे टुकड़ों में बनते हैं ना क्वेश्चन, कि टुकड़ों में बना दो। यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन लिया कि इसमें जो खरीफ फसल के लिए कितने ज़िले को शामिल किया गया है, तो आपके बन जाएगा 6 ज़िले। पहला क्वेश्चन, कितनी तहसील थी? 40। कितने गांव थे? 2961। ठीक है। कौन सी इसके लिए मंजूरी दी है? SDRF। कौन कौन से ज़िले, कौन सा ज़िला खरीफ में नहीं है? तो अजमेर दे देगा, अलवर दे देगा, झुंझुनू दे देगा, एक कोई ऑप्शन और दे देगा। 6 से क्या, इसी से आप, मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन बना दो। 5 क्वेश्चन का मतलब है कि 50 क्वेश्चन यूँ समझ सकते हो आप। ठीक है, तो लौटा देता हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्वेश्चन आपके नंबर सामने है। देखो, सत्य कथन बताना है आपको। हाल ही में राजस्थान में पर्यटन विभाग की प्री समिट, राजस्थान में पर्यटन विकास के संदर्भ में इन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और RPC में से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अधीनस्थ बोर्ड में से यहाँ से जो भी भर्ती होती है, अगर करंट राजस्थान का आया तो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएगा। देखो, तो पर्यटन विभाग की प्री समिट और राजस्थान के पर्यटन विकास के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। देखो, राज्य में पर्यावरण और अनुकूलन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5000 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया गया। पहला ऑप्शन आपके सामने है। क्या ये सही है कि पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5000 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड दिया गया? शेखावटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू में 662 हवेलियों का संरक्षण के लिए उन्हें पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया गया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 के तहत पर्यटन के क्षेत्र में हुए MOU में लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपके लिए सत्य है। वही इनमें से 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। आपके सामने ये ऑप्शन ये रहे, ये आपको सामने बनना है। क्या 1 और 2 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3 है, और या 1, 2, 3, 4 सारे ही सही है। देखो, इसका आंसर क्या होगा? सभी उत्तर सही है। देखो, सही उत्तर का करेक्शन देखो आपके सामने है, केवल C 1, 2, 3। कौन सा सही नहीं है? राइजिंग राजस्थान, आपका नीचे वाला, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के तहत फिल्म निर्माताओं के लिए अधिकतम 5000 करोड़ रुपए सब्सिडी उपलब्ध नहीं है, ये आपके इसमें गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों पॉइंट आप याद कर लेना। पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन को लिए 5000 करोड़, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग, सही बात है। शेखावटी हवेलियों के लिए 662 हवेलियों का निर्माण। राइजिंग राजस्थान में पर्यटन समिट के साथ MOU हुआ है 1.44 लाख। अब देखो, इसका पूरी इसमें डिटेल भाई क्या देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, राजस्थान पर्यटन परिसमिट 2025, इसका आयोजन आप ध्यान रखना जयपुर के होटल कलाक्स आमेर में राइजिंग राजस्थान के तहत पर्यटन परिसमिट का आयोजन किया गया। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। आप ये क्वेश्चन पहला ये मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यटन परिसमिट 2025 कहाँ हुआ? तो जयपुर में। कहाँ पे? होटल कलाक्स आमेर में हुआ है। और राइजिंग राजस्थान के तहत परिसमिट का आयोजन किया गया। AI आधारित टूरिज्म ऐप क्या काम आता है? ये पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग जल्द ही एक नया AI आपके पावर्ड ऐप लॉन्च करेगा, जिससे आपके क्या टूरिस्ट स्पॉट्स की जानकारी और बेस्ट सुविधा मोबाइल ऐप में इनको मिलेगी। ठीक है। हवेलियों का संरक्षण अपने देखा था। शेखावटी की हवेलियाँ 662 ऐतिहासिक हवेलियाँ, ठीक है, इनको चिन्हित करके इनको जीर्णोद्धार मतलब इनका पुनः निर्माण जो खत्म हो रही है उनका पुनः निर्माण कराया जाएगा। नई नीतियाँ जल्द ही प्रदेश में 3 नई नीतियाँ लागू होगी। नई पर्यटन नीति, फिल्म पर्यटन नीति और एडवेंचर टूरिज्म नीति। ध्यान रखना, नई पर्यटन, नई फिल्म और एडवेंचर टूरिज्म, इनकी घोषणा देख लो। कौशल विकास मिशन के तहत 20 लाख युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। भाई कितने लाख लोग, ध्यान रखना 20 लाख लोगों को पर्यटन में लगा देंगे। रोज़गार इनसे दिया नहीं जा रहा, तो यहाँ देखते हैं क्या पता पर्यटन में शिक्षित करेंगे, क्या पता काम आ जाए ना। तो 20 लाख लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में इनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, पहला।
अगला है होम स्टे को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण पर्यटकों को गति मिल सके। ठीक है, अब देखो जो अपना ऑप्शन था पूरा डिटेल से वाक्य के साथ मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, आप रियल में देखोगे ऐसा आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। तो पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जो पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया गया। इस लाइन को रट लेना, कितने करोड़ है भाई? 5,000 करोड़ पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। शेखावटी के क्षेत्र में 662 हवेलियों का संरक्षण, सीकर, झुंझुनू, चूरू। ठीक है, पर्यटन के कुल क्षेत्र में 702 MOU किए गए हैं। 1,44,000 और 625 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और 2 लाख से यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या होंगे? रोजगार से सर्जित होंगे। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के बारे में लिखा है, इसके तहत निर्माताओं को 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। देखो ये अपना ऑप्शन था, 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। अब आप पर ऑप्शन आओ, यहाँ लिखा है 5 करोड़ रुपए तक, 5 करोड़ नहीं, कितने करोड़? 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जो आप पढ़ रहे हो, तो उस कंटेंट को बहुत अच्छे से उसको तैयार करो कि कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो गलत नहीं हो। उद्योग का दर्जा, राज्य सरकार ने पर्यटन और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभार PYQ में भी पूछ रखा है। ठीक है, स्वदेश दर्शन 2.0 प्रसार 2.0 के तहत खाटू श्याम जी, ये भाई अधीनस्थ बोर्ड में पूछ लिया था और यह वापस भी आ सकता है। स्वदेश 2.0 और प्रसार 2.0 में खाटू श्याम जी, करणी माता मंदिर, देशनोक और मालासर डूंगरी समेत अनेकों धार्मिक स्थल में शामिल किया है। खाटू, करणी और मालासर डूंगरी, ध्यान रखना। कौशल विकास, मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 90,000 युवाओं को लोक कलाकारों को गाइड व हॉस्पिटलिटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राजस्थान में आयोजित अभी लेटेस्ट चल रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये अपने जो थ्योरी वाली क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। इसका आंसर आप सब बताना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है, ठीक है, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है वो बताओ। 4 आपके ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, इनमें से देखना है आपको कौन सा सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण है। इसका आयोजन राजस्थान के 7 शहरों में हो रहा है। बताना भाई। इस संस्करण में कुल 24 खेल होंगे। खो खो में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। इन खेलों का शुभ आरंभ अवसर में पर राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम या राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू करी है। जिला क्रीड़ा प्रतियोगिता जैसे कैनोइंग, ठीक है, या कयाकिंग का आयोजन जोधपुर में किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आराम से सोचो कि इनमें से 4 में से क्या इसका आंसर होगा। खेलो इंडिया गेम्स अच्छा क्वेश्चन है, इससे बन सकता है क्वेश्चन। खेलो इंडिया आपके यूनिवर्सिटी, सोच लिया होगा आपने। गेम्स, देखो क्या आंसर होगा। देखो सही उत्तर होगा 1 2 3, 1 2 3। देखो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। जल क्रीड़ा प्रतियोगिता में ये आप ध्यान रखना, कैनोइंग और कैनाइंग का आयोजन जोधपुर में आयोजित नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। देखो एक बार पूरा ही देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, सबसे पहले आप ध्यान रखना इसका आयोजन। देखो ये आपके GSP की खास चीज़ मिलेगी आपको, एक तो पूरी की पूरी यहाँ पे प्रश्नोत्तरी मिल रही है, ठीक है, और एक प्रकार से सूजस का कंप्लीट सार मिल रहा है और एक इसमें इतना हार्डवर्क किया गया है, एक एक क्वेश्चन को पूरी आपको गहराई से चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, कि कैसा भी कथन, आजकल कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बन रहे हैं कि वो भी आपके कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो इसमें से बाहर नहीं जाए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 नवंबर 2025 को से 5 दिसंबर तक ये इसका आयोजन तिथि है। कहाँ से? 24 नवंबर से 5 दिसंबर। देखो मैस्कोट खम्मा और गणी, उद्घाटन स्थल जयपुर है आपके सवाई मानसिंह स्टेडियम, ध्यान रखना जयपुर तो आप कर दोगे, कभी कभार ये आपको चेंज कर सकता है ना, सवाई मानसिंह स्टेडियम, ठीक है, इसमें अलग अलग ऑप्शन दे देंगे वो। इसका आयोजन प्रदेश के 7 शहरों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, संभाग स्तर हो गए ना सातों के सातों।
खेल संख्या में 24 खेल शामिल है और 23 पदक विजेता खेल है और 1 प्रदर्शन खेल है। प्रदर्शन खेल में खो खो खेल का आयोजन अजमेर में एक प्रदर्शन मैच के रूप में होगा। ये आप ध्यान रखना, कहाँ पे होगा खो खो का आयोजन, आपके अजमेर में। देखो ठीक है। नई योजना में राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स लाइफ एश्योरेंस स्कीम प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय पदक विजेता को दुर्घटना और जीवन बीमा, ठीक है। साथ ही भारत सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम टीओपी स्कीम की प्रेरणा से लेकर राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू किया गया, ये आपने देख लिया था। प्रमुख अतिथि केंद्रीय जो आपके खेल मंत्री है मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कोच के लिए अर्जुन पुरस्कार के सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को प्रशिक्षकों को भी भूखंड आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, ये आप ध्यान रखना। खेल स्तर और इसमें प्रमुख खेल देखो, जयपुर में एथलेटिक्स, निशानेबाज, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन होगा। जो आपके उदयपुर में जूडो, आपकी क्या हो जाएगा कैनोइंग, काइनिंग और बीच वॉलीबॉल, ठीक है। बीकानेर में कबड्डी, भारोत्तोलन, जोधपुर में योगासन, टेबल टेनिस, कोटा में तलवारबाजी, वॉलीबॉल, भरतपुर में कुश्ती और बॉक्सिंग और अजमेर में रग्बी और खो खो। तो ये आपके क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। कैनोइंग और कैनाइंग का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। अब देखो ये रहा, ऐसे आपको चीज़ें विस्तार से कैनोइंग और कैनाइंग का आयोजन जोधपुर में ना होकर कहाँ किया जाएगा, आपके उदयपुर में किया जाएगा। अब इनमें से कोई क्वेश्चन आपके डीप क्वेश्चन पूछा तो इनमें से पूछ सकता है कि एथलेटिक, निशानेबाज, तीरंदाजी का आपका आयोजन, पहला ऑप्शन दे देगा आपको जयपुर, दूसरा दे देगा उदयपुर, तीसरा दे देगा बीकानेर, चौथा आपको दे देगा कोई भी कोटा। मान लो कि क्वेश्चन दे दे कि एथलेटिक, निशानेबाज, इसका तीरंदाजी का आयोजन कहाँ होगा, तो जयपुर होगा। अब क्वेश्चन कैसे ही बना सकते हैं ना, पर आपका जो पूरा कंटेंट है वो एक प्रकार से यहाँ तैयार हो गया। तो बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आप कमेंट है और अपने स्टूडेंट को, जो भी आपके साथ में रहने वाले हैं, उनको ज़रूर शेयर करना। और इसकी अपन डेमो पीडीएफ है, इसकी क्या जो पीडीएफ है, अपन रोज़ के अपन मान लो कि 6 क्वेश्चन करते हैं तो एक प्रकार से 60 क्वेश्चन आपके वो तैयार हो रहे हैं सूजस से, जहाँ से आपके राजस्थान जीके भी तैयार होगा और जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको ज्ञान सरोवर, बार बार मत पूछना, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाना, ज्ञान सरोवर सर्च करना, पूरा नाम ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको ये अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहीं पे आपको सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, ज्ञान सरोवर जितनी भी बुकें आती है सारी की सारी जानकारी आपको वहीं मिलेगी। तो ये सीरीज़ कैसी लगी आपको, इसके बारे में आप ज़रूर बताना। और इस सीरीज़ को अपन हमेशा के लिए क्या कंटिन्यू रखें क्या, इसके बारे में आपका कमेंट ही सब कुछ मैटर करेगा, ठीक है। बहुत मेहनत की गई है, इस मेहनत को आप कितनी सराहना देते हैं वो आपके हाथों में है। और कितनी ज़रूर नहीं है आपके पास, इसमें आपको पूरा का पूरा डिजिटल से पढ़ाया जाए, पर जो कंटेंट होगा, जो सामने फेस लेके आते हैं, उनमें भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा। वो आप समझदार हो और आपने एक एक चीज़ देखा होगा कि ऐसा कंटेंट और कहीं है क्या। तो कमेंट ज़रूर करना और धन्यवाद आप सभी का। और यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर के आप सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे अपनी क्लास आती रहती है।